हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिरीश चौधरी ग्रोप और में आप सबका स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में हमने सिंगल मॉडल है, वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी है और मैनी टू मैनी ऑटो क्रिएटेड जो थर्ड मॉडल है, ठीक है। उसमें हम डमी रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो देखें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में ही अगर हम एक्स्ट्रा मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है, विथ एक्स्ट्रा फील्ड्स, उसमें हम कैसे ये यूज़ कर सकते हैं, जो फेक रिकॉर्ड्स हैं या फिर डमी रिकॉर्ड्स हैं, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखिए मैंने 3 मॉडल्स बनाए हैं, प्रोडक्ट, ऑर्डर और ऑर्डर आइटम के लिए। एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, वैसे ही सेम प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर्स में भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो फील्ड ली है वो है क्वांटिटी एट डिस्काउंट। यहाँ पे कोई सरप्राइज़ नहीं है, मेन चीज़ है ये 3 मॉडल मैंने बनाए हैं। जबकि पिछले जो वीडियो में हमने देखा था कि कोर्स और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन था वो कैसा था कि ऑटो था। थर्ड टेबल अपने आप बन गया था। यहाँ पे हमने मॉडल्स मैन्युअली क्रिएट किया है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे हम मॉडल बना देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडल्स में जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मॉडल्स में यहाँ समझाने लायक कुछ नहीं, क्योंकि जो भी है आप जानते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, फॉरेन की है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो सब कुछ काफ़ी ईजी है, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले तो इसको हम माइग्रेट कर लेते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ टेम्परेरी। मेक माइग्रेशन। यहाँ पे ठीक है, जो भी आता है उसको अपडेट कर देते हैं माइग्रेट करके। तो सारे चेंजेस अपग्रेड हो गए। यहाँ पे अभी कोई फ़िलहाल इश्यू नहीं है, ठीक है। नाउ फैक्ट्री मेथड है, तो उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये 3 मेथड में कॉपी कर लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जब हम देखिए, ये तो ऊपर इंपोर्ट मैंने किया हुआ है जो भी मॉडल है। यहाँ पे तो बेसिक्स हैं, जैसे प्रोडक्ट में मैं नेम नॉर्मल क्रिएट कर रहा हूँ और प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1000 के हिसाब से। नाउ ऑर्डर फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर आइटम फैक्ट्री दैट्स ओके, पर ऑर्डर फैक्ट्री में क्या है। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिए कि ऑर्डर फैक्ट्री में सबसे तो ऑर्डर नंबर है वो UUID मैंने लिया है। UUID मीन्स बेसिकली यूनिक यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर है। ये इनबिल्ट है, तो अपने आप ही वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर के लिए हमें हमेशा हर एक जो नंबर है वो यूनिक चाहिए। दैट्स वाई वी नीड यूनिक आइडेंटिफायर। बेसिकली यहाँ पे देखिए, डिफाइन अ रिलेटेड फैक्ट्री, मतलब टू क्रिएट ऑर्डर आइटम इंस्टेंस फॉर ईच ऑर्डर, ठीक है। तो इस हर एक ऑर्डर के लिए हमें ये सोचना है। अब क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो पोस्ट जनरेशन बाद में होना चाहिए। ऑर्डर आइटम सेट, ये हमने एक मेथड बनाया है, सेल्फ क्रिएट एक्सट्रेटेड एंड आर्ग्यूमेंट्स इफ़ नॉट क्रिएट। अगर हम कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए, जस्ट रिटर्न, कुछ नहीं करना है। एक्सट्रेटेड करते हैं तो सेल्फ ऑर्डर आइटम डॉट सेट ऐड। ऑर्डर आइटम ये क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे इसी को आपको कॉल करना है, ठीक है। सेट डॉट ऐड एक्सट्रेटेड, जो भी आइटम हमने एक्सट्रेटेड की है उसको हमें ऐड करना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आइटम फैक्ट्री, तो यहाँ पे हम ऑर्डर आइटम फैक्ट्री यहाँ से ये सेट कर रहे हैं, उसमें हमें रिकॉर्ड एंटर करना है। ऑर्डर सेल्फ, जो भी ऑर्डर का इंस्टेंस होगा उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और उसी को हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं ऑर्डर आइटम के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रिएट लिखा है, दैट्स ओके। एक्सट्रेटेड और उसका मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे जब भी आप कोई ऑर्डर इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो ये चेक करता है कि उस ऑर्डर में प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। मतलब कि एक लुकअप की तरह काम करता है, वन टू मैनी में भी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में भी। ये जेंगो का इनबिल्ट सिस्टम है कि एक्सट्रेटेड मेथड क्या करता है कि जो भी ऑर्डर आप डालते हो उसमें प्रोडक्ट है कि नहीं, वो अवेलेबिलिटी वो चेक करता है। उसके लिए हम एक्सट्रेटेड यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ कुछ भी हो नया है तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ऑर्डर आइटम फैक्ट्री में तो यहाँ पे हमें पास ही करने हैं, क्योंकि रेफरेंस ही दे रहे हैं फॉरेन की में, और यहाँ पे रैंडम वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप हमें सेल यहाँ पे क्रिएट करना होगा डेफिनेटली। यहाँ पे सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट पाइथन एंड मैनेज डॉट पाई एंड शेल, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि फैक्ट्री मेथड्स और यहाँ पे फैक्ट्री क्लास और मॉडल्स, ठीक है। और यहाँ पे सपोज़ मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टेबल में मुझे एक रिकॉर्ड, रैंडमली रिकॉर्ड एक एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो प्रोडक्ट टेबल ओपन करके रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए डेटाबेस में आपको यहाँ पे कुछ लोडिंग में इश्यू आ रहा है, तो मैं ठीक है, चलिए हो गया।
सो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टेबल में ओके, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, जस्ट मैं इसको पेस्ट करता हूँ। दैट प्रोडक्ट वन एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्योंकि रेफरेंस के लिए चाहिए रहेगा हमें। सो प्रोडक्ट फैक्ट्री, ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट एंटर हो गया, ठीक है। जो भी है, नाम है, क्या है, प्राइस है, वी आर नॉट कंसर्न फॉर दैट बिकॉज इट इज़ डमी रिकॉर्ड्स। तो ये डमी रिकॉर्ड्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मुझे बंच में ये करना है, तो देखिए यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स में ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो देखिए 5 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे विद डमी प्राइसेस। तो देखिए अभी तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए ऑर्डर फैक्ट्री, नाउ क्रिएट अ सिंगल ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए सिंगल ऑर्डर में ले रहा हूँ, तो जस्ट मैं अभी सिर्फ ऑर्डर फैक्ट्री कॉल कर रहा हूँ और कुछ नहीं, सिंगल ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या देखता हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर में टेबल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑर्डर है, पर इसमें देखिए हमने यहाँ पे एक मेथड भी बनाई है पोस्ट जनरेशन। तो ये क्या करेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑर्डर फैक्ट्री एक ऑर्डर मैं क्रिएट करता हूँ। तो जैसे ही मैं एक ऑर्डर क्रिएट करता हूँ देखिए, सो यहाँ पे एक ऑर्डर आ गया, पर बेसिकली ये फैक्ट्री मेथड क्या करती है। अब यहाँ पे हम तीसरे टेबल पे जाते हैं, ऑर्डर आइटम। तो ये देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रैंडमली उसने ऐड कर दिया कि एक ऑर्डर में एटलीस्ट मिनिमम एक प्रोडक्ट तो होनी ही चाहिए। सो उस हिसाब से इसने प्रोडक्ट आईडी ओपनली ऐड कर दिया, मतलब उसके हिसाब से ऐड कर लिया। तो ये क्या है, ये एक्सट्रेटेड मेथड है, उसने लुकअप कर लिया और अपने हिसाब से ऐड कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से ये काम करता है, वो चेक करता है एटलीस्ट एक आइटम होनी चाहिए। सो यहाँ पे उसने ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए एक और हम चीज़ यहाँ पे नीचे करते हैं कि दैट यहाँ पे मल्टीपल हम बंच बनाते हैं ऑर्डर आइटम फैक्ट्री के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर फैक्ट्री लिखा है, यहाँ ऑर्डर आइटम फैक्ट्री अलग है, ऑर्डर फैक्ट्री अलग है। ऑर्डर फैक्ट्री किसके लिए है, हमने ऑर्डर टेबल में एंट्री करने के लिए बनाया है। जबकि ऑर्डर फैक्ट्रीज में ऑर्डर आइटम फैक्ट्रीज क्या है, जो हमारा थर्ड टेबल है, ये वाला टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर आइटम फैक्ट्रीज डॉट क्रिएट डॉट बैच 3 ऑर्डर 1। अब देखिए ऑर्डर 1 में क्या है, मेरे पास ये ऑर्डर 1 में तो है ही। ऑर्डर 1 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर 1 में यहाँ पे ये एक ऑर्डर जनरेट हुआ है और उसमें डिफ़ॉल्ट लेवल पे एक प्रोडक्ट तो है, पर उसमें मुझे और 3 प्रोडक्ट डालने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर 1 में मुझे और 3 प्रोडक्ट डालनी है, मतलब 3 प्रोडक्ट ऐड करनी है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे देखिए 4 रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरा ऑर्डर आईडी सेम है, बट एक्स्ट्रा 3 मेरे प्रोडक्ट ऐड हो गई। प्रोडक्ट रिपीटेटिव नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्ट रिपीट नहीं होगी, क्योंकि एक ऑर्डर में एक प्रोडक्ट 2 बार नहीं हो सकती। क्वांटिटी बढ़ सकती है, घट सकती है, बट प्रोडक्ट आईडी रिपीट नहीं होगी एक ऑर्डर में, ठीक है। तो दोनों में हमारे एक कंपोजिट की लगती है कि या तो प्रोडक्ट आईडी अलग होना चाहिए या तो ऑर्डर आईडी अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर में 4 प्रोडक्ट हमने लिया है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बिल में अभी हमने 4 प्रोडक्ट परचेज किए हैं। सो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। नाउ लास्ट हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, अभी क्रिएट बैच 10 रिकॉर्ड ले लेते हैं। सो डेफिनेटली जैसे हमने यहाँ पे किया था तो क्या हुआ था, एक ऑर्डर का रेफरेंस एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो उसने प्रोडक्ट फैक्ट्री में जो भी थर्ड टेबल था उसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे 10 है तो 10 ऐड कर देगा, एक रेफरेंस लेके एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो वो ऐड करेगा। सो इस हिसाब से ये काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ये ऑर्डर में डाल रहे हैं, तो ऑर्डर में हम यहाँ पे ओपन रखते हैं। तो यहाँ पे 10 डेफिनेटली रिकॉर्ड आने चाहिए, और अगर ऑर्डर आइटम की बात करें तो यहाँ पे 4 है, तो ये हमें सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं एंटर करता हूँ बैच 10 के हिसाब से, सो ये देखिए यहाँ पे 10 ऑर्डर तो क्रिएट हो गए, और यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर आइटम था उसमें भी एक्स्ट्रा 10 ऑर्डर क्रिएट हो गए, ठीक है। और एटलीस्ट एक आइटम एज अ रेफरेंस के हिसाब से ऐड हो गया। हाँ, उसके बाद आपको कुछ मल्टीपल आइटम ऐड करने हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ मैंने वही बताई कि कौन से ऑर्डर में आपको यूज़ करना है, तो ये आपकी चॉइस है। या ऑर्डर आईडी आप गेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। गेट कैसे करना है ये ऑलरेडी आपको पता है। सो देखिए जितनी भी रिलेशनशिप थी, चाहे सिंगल मॉडल हो, 1 to 1 हो, मैनी टू मैनी हो, 1 to मैनी हो, कस्टमाइज थर्ड मॉडल्स हो, तो सारी चीज़ों में, सारे मॉडल्स में किस तरह से फेक रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो ये काफ़ी बेहतर है, आपका काफ़ी टाइम सेव इसमें होगा। सो इस तरह से आप अपना टेस्टिंग के लिए काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। आपको डेटा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है टेस्टिंग के लिए तो काफ़ी बढ़ जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और लाइव नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।